वेलकम ऑल ऑफ यू टू टुडेज वीडियो। आज के दिन हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हिच मेक्स मोस्ट ऑफ अस पोस्टपोन थिंग्स दैट वी एक्चुअली एंड अप नॉट डूइंग एट ऑल। सो आज मैं आपके सारे साथ शेयर करूंगा 5 such reasons व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। एंड इनफैक्ट मैं सिर्फ यहाँ तक नहीं शेयर करूंगा बिकॉज दिस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक्चुअल चीज है सोल्यूशन। तो मैं पांचों के पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूंगा हर एक प्रॉब्लम के साथ। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इन पांचों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा रीजन आपके हो सकते हैं और उनके साथ का सॉल्यूशन आपको सुनना है जिसको कि आप फॉलो करेंगे इन ऑर्डर फॉर यू टू कम आउट ऑफ दिस सिली थिंग कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। सो फर्स्ट रीजन, परफेक्शनिज्म। हमारे दिमाग में परफेक्शनिज्म बचपन से स्कूल के टाइम से इतना ज़्यादा घोट के डाल दिया गया है कि हमारे को लगता है कि अगर कोई चीज़ हम परफेक्टली नहीं कर सकते तो हमको करनी ही नहीं चाहिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एमिंग फॉर परफेक्शनिज्म। what happens in reality is that our brain starts to figure out कि कितना काम करना पड़ेगा to ensure कि ये काम perfect हो। और वो काम इतना ज़्यादा हो जाता है हमारे दिमाग के अंदर, वो चीज़ें lined up हो जाती हैं that our brain gives up. So we think कि इतना सारा हम नहीं कर सकते तो might as well not do it because हम तो फेल होंगे ही, हम परफेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। perfectionism is not God. In fact, action is God. आप कोशिश करें, पहला स्टेप लें। द जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विद जस्ट वन स्टेप। तो पहला कदम रखिए, तब बाकी के 999 स्टेप्स आप ले पाएंगे। तो आप जब तक कि वो पहला एक्शन डिसाइड नहीं कर लेते कि मेरे को लेना है, तब तक आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपका सोल्यूशन लाइज इन द फैक्ट दैट यू हैव टू नॉट एम फॉर परफेक्शनिज्म। इनफैक्ट वो आपके दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए परफेक्शनिज्म, बिकॉज वो होता नहीं है। देर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। अगर मैं सोचूं कि मैं इस वीडियो को परफेक्ट बना दूं, 100% परफेक्ट, तो ये मेरी गलती है। कहीं ना कुछ कमी रह जाएगी। और अगर मैं वेट करता रहूंगा कि मैं परफेक्ट हूं, मेरे सितारे लाइंड अप हों, ऑल दोज स्टार शुड लाइन अप, एंड इससे पहले कि मैं पहला स्टेप लूं मेरी सक्सेस गारंटीड हो, वो कभी टाइम नहीं आने वाला। सो अपने आप को मौका दीजिए फेल होने का भी। फेलियर इज नॉट दैट बैड। इनफैक्ट फेलियर आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, जैसे कि मैं एक और चीज में स्टेप में आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। बट there is a phrase called there is actually a saying called the perfect antidote to perfectionism is imperfect action। मतलब परफेक्शनिज्म का एंटीडोट माने उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है इम्परफेक्ट एक्शन। अपने आप को मौका दीजिए, परफेक्शनिज्म के पीछे मत दौड़िए, वरना आपका कोई अगला स्टेप पूरा ही नहीं होगा। सो द सेकेंड रीजन वाई यू प्रोक्रेस्टिनेट इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब आप जब कोई भी एम या गोल या कुछ सोचते हैं कि मुझे करना है, आपने किसी को अकाउंटेबल नहीं करा है अपने आप को। आपने अपने आप ही दिमाग में अपने प्लान्स बनाए हैं। एंड द बिगेस्ट फ्लॉ विद दैट प्लानिंग इज कि आप अपने आप को ही अकाउंटेबल हैं। तो अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने अपना टाइम टेबल या अपना शेड्यूल आज से शुरू करना है, मैंने जिम जाना शुरू करना है, या मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है, या ईटिंग हेल्दी शुरू करनी है, या पढ़ाई शुरू करनी है अपने एग्जामिनेशंस की, वो आज से कल करने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड हेंस दिस लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मेक्स इट वेरी इजी फॉर मी टू प्रोक्रेस्टिनेट। मेरे लिए बहुत सिंपल बना देता है कि मैं ही तो हूँ, आई एम द बॉस। तो मैं आज ना करके मैं ये कल भी कर सकता हूँ, तो मैं कल करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये कल कभी आने नहीं वाला है। सो दिस टुमारो इज नेवर गोना कम, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसका सोल्यूशन अगेन लाइज इन द टाइटल। सो इसका सोल्यूशन जो है वो इसके टाइटल में वर्ड आ रहा है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कीजिए। कहने का मतलब
किसी एक और इंसान को चूज कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, दैट कुड बी योर ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग, बेसिकली योर वन ऑफ योर पेरेंट्स और पेरेंट्स, योर friends, your boyfriend, girlfriend, or if you have the budget, a professional coach who's actually going to be, who you are going to be accountable to for completing whatever task you have set out yourself to be. So उस accountability partner का रोल ये रहेगा कि वो आपसे रोज अपडेट लेंगे कि आपने वो वाला स्टेप किया जो आपको करना था आज के दिन की नहीं। इससे ये होगा कि आपके दिमाग में वो पोस्टपोन करने वाला जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं रुकेगा, थमेगा, इनफैक्ट क्वेश्चन मार्क लगेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू टू प्रोक्रेस्टिनेट एनी मोर। वाई? बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली एक्सप्लेन इट टू समवन कि आप ये काम आज ना करके कल क्यों करने वाले हैं। एंड 99.99% चांसेस ये हैं कि आपके पास कोई रीजन नहीं होगा, सो आपको वो काम करना पड़ेगा आज। थर्ड रीजन वाई यू प्रोक्रेस्टिनेट इज डिस्ट्रैक्शंस। हमारे दिमाग में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम कई बार काम शुरू तो कर देते हैं। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है काम शुरू करने से पहले ही हो। इनफैक्ट काम करने के दौरान हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे। जो काम 1 दिन या 2 दिन का था वो एक्चुअली कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उस काम करने के दौरान हमारे डिस्ट्रैक्शन से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गए। क्या है डिस्ट्रैक्शन? आपका मोबाइल फ़ोन, आपका व्हाट्सएप, आपका सोशल मीडिया, या फिर समथिंग एज सिंपल एज आपका डेस्क क्लटर्ड है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका दिमाग जो है वो बहाने ढूंढ रहा है कि वो काम को किस तरह से पोस्टपोन करे। और ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ये इतनी इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि आप इनको गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये करना पड़ेगा अगर ये वाला रीजन है आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन का। आपने मोबाइल फ़ोन को, आपको अगर आप स्विच ऑफ नहीं करना चाहते तो एयरप्लेन मोड पे, अगर वो नहीं करना चाहते तो कम से कम एब्सोल्यूट साइलेंट, नो वाइब्रेशन ऑल्सो, और उस मोबाइल फ़ोन को एक दूसरे कमरे में रखकर आ जाइए जब आप काम कर रहे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन रीजन। देयर इज अनदर टेक्निक कॉल्ड पोमोड्रो टेक्निक। बेसिकली उसके अंदर क्या बोला गया है कि आप कोई भी काम करें तो 25 मिनट तक वो काम करें और उसके बाद उसको 5 मिनट का ब्रेक दें, जिसके अंदर कि आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को यूज करें, अपना व्हाट्सएप चेक करें, सोशल मीडिया 5 मिनट सिर्फ, और फिर अगले 25 मिनट आप काम करें। सो दिस इज वन वेरी इफेक्टिव वे। सुनने में शायद बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट दिस वर्क्स वंडर्स व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो अपने मोबाइल को दूर रख कर आइए अपने से, और 25 मिनट 5 मिनट 25 मिनट 5 मिनट के ब्लॉक्स में काम कीजिए, एंटरटेन कीजिए अपने आप को, काम कीजिए, एंटरटेन कीजिए। दिस कैन गो फॉर अबाउट 3 hours every day. This kind of split of time can be done for 3 hours every day to ensure that your procrastination habit is reduced for this particular task. Number 4, overwhelming। कहने का मतलब हमारे दिमाग के अंदर एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों चीजें चल रही हैं। वी हैव बीन टॉट कि मल्टीटास्किंग इज ऑसम, और मल्टीटास्किंग का नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आज की डेट में हमारे पास टास्क का भंडार लगा हुआ है हमारे दिमाग के अंदर। ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और हम लोग इतना, हमारा एक्चुअली दिमाग जो है इतना ओवरवेल्म हो जाता है, इतना ज़्यादा वो सॉर्ट ऑफ घबरा जाता है कि कहाँ से शुरू करूँ, वेयर डू आई बिगिन विद, और कहाँ से शुरू करूँ के चक्कर में आप कहीं से भी शुरू नहीं करते हैं, तो रजाई तानी और सो गए अपना आराम से। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट कॉमन रीजंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। अब आप कर क्या सकते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में? Well, take a notepad, not your laptop. Try to take a notepad. Of course, that is preferred. नहीं है तो फिर लैपटॉप या मोबाइल पे आ जाइए। Make a list of things that you have to do. Write every single thing on that list that you think you have to do. You will see that you will end up with probably 20 things on your notepad. Now start prioritizing them. अगर 20 चीजें लिखी हैं या 10 चीजें लिखी हैं, let's say for example, तो हर टास्क को एक रैंक दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ हाउ अर्जेंट इट इज। ओके, सो वो जितना अर्जेंट उतनी छोटी रैंक, एक्चुअली उतनी हायर रैंक, इन द सेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू हैव रैंक नंबर 1,
the least important thing is going to have, or least urgent thing is going to have rank number 10 out of a list of 10 things that you have to do. जब ये लिस्ट बन जाए, रैंकिंग हो जाए, तो 10 में से 7 को हटा दीजिए, सिर्फ पहली 3 को रखिए। अब उन 3 को, उनकी रैंकिंग हटा के फिर से दोबारा से सोचिए इन तीनों में से कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यू विल कम अप विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी 2 को भी हटा दीजिए। आपको सिर्फ ये करना है कि आज के दिन में सिर्फ वो एक चीज करनी है। इसको कंबाइन कीजिए पिछली वाली टेक्निक से, पोमोड्रो टेक्निक से, 25 मिनट्स 5 मिनट्स की गैप पे सिर्फ और सिर्फ वो चीज कीजिए, बाकी सब चीजों को हटा दीजिए। ये एक्सरसाइज आपको दिन की शुरुआत में हर रोज करनी है अगले 3 हफ्ते तक। दिस इज लाइक अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन टू यू। तो अगले 3 हफ्ते तक हर रोज दिन अपना शुरू करने से पहले आपको ये लिस्ट बनानी है। नई लिस्ट बनाइए, पिछली लिस्ट को डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि हर रोज आपके इंपॉर्टेंट चीजें चेंज होती जाएंगी। एंड यू विल सी दैट बाय द टाइम यू आर एंडिंग दोस 3 वीक्स, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कस्टम्ड हो जाएगा ये लिस्ट मेंटली बनाने में, रैंकिंग करने में, और बाकी सारी चीज को हटा देने में और फोकस करने में सिर्फ एक चीज पे। And last and the most important procrastination reason is fear. This 4-letter F word is actually effing up our lives. हमारी जिंदगी को ये खराब कर रहा है। हमारे को डर है, हम लोग ट्राई करने से पहले ही गिव अप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में डर है कि हम इसमें फेल हो जाएंगे। और एक्चुअली हमारा डर सिर्फ यहाँ पे रुक नहीं रहा है, हमारा डर एक्चुअली इसके आगे है कि फेलियर तो ठीक है, वो एक पॉइंट है, बट इस फेलियर की रेपरकशंस क्या होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टेज पे कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ बोलना है, आप उस स्टेज पे चढ़ने से पहले ही अपने आप दिमाग में हार मान चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में है कि व्हाट इफ आई मेस अप ऑन द स्टेज, कुछ गलत बोल दिया तो वहां पे कोई रीटेक नहीं है। और यहाँ पर आपका दिमाग नहीं रुक रहा है, आपका दिमाग अब इसके आगे प्रोसेस कर रहा है कि अगर मैंने कुछ गलत बोला तो लोग मुझ पे हंसेंगे, एंड दैट इज व्हाट यू आर फेयरिंग। So this public ridicule is something that you are not at all comfortable with. In fact, no one is. I am not saying that I am comfortable with public ridicule. But the point is that in order for you to not have this kind of fear of failure, which is actually leading to your procrastination, you actually need to change your mindset. What is it that you need to do? You need to tell your mind or ask your mind, what is the worst that can happen? तो मैं स्टेज पे गया, मैंने स्टेज पे कुछ गूफ अप किया, कुछ गलत बोल दिया नर्वसनेस की वजह से, लोग हंसेंगे, फेयर इनफ। क्या होगा उसके बाद? में मर थोड़ी रहा हूं। अरे लोग हंस रहे हैं, हंसेंगे, ठीक है, अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप सब कुछ ठीक भी करके आ जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि लोग उसमें भी गलती निकाल देंगे। सबसे बेस्ट केटर्ड शादी में भी लोग बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि शाही पनीर में तरी में पानी ज्यादा था। आप लोगों को रोक नहीं सकते हैं। दिस इज वॉट यू नीड टू टेल योर ब्रेन एवरी टाइम यू हैव अ फेयर ऑफ फेलियर। व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? सबसे गलत क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया तो? एंड वंस यू हैव हैड द आंसर टू दिस, 90% of your fear is going to vanish, because you will see कि सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो भी इतना बुरा नहीं है। And let me share one very insightful tip with you. 99% of the fears that you have in your mind that will happen actually never happen, never end up happening. और ये जो 1% होते हैं, ये क्यों होते हैं? ये क्योंकि आप नर्वस हैं, आप पहले से अपने दिमाग में हार मान चुके हैं। तो या तो आप कर ही नहीं रहे हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर चुके हैं, उसको टाल चुके हैं अगर आप टाल सकते थे, और अगर आप टाल नहीं सकते हैं तो आप अपने दिमाग में ऑलरेडी हार चुके हैं। You need to change this mindset of yours to ensure that you don't procrastinate. In a nutshell, क्या चीजें हैं आपको जो प्रोक्रेस्टिनेट करवाने पे मजबूर करती हैं? पहला, योर फोकस ऑन परफेक्शनिज्म। दूसरा, योर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तीसरा, योर माइंड फीलिंग ओवरवेलम्ड बाय ऑल दिस नंबर ऑफ टास्क। फोर्थ, डिस्ट्रैक्शन। एंड फिफ्थ, योर फेयर ऑफ फेलियर। मैंने पांचों रीजंस के 5 सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। गो बैक
into the video and listen to those solutions once again, listen to this video all together once again, and you will see that you have your answers of not procrastinating anymore in your life. So have a very, very timeful life ahead. Take care. See you soon.